ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र अनंत सर्व नागानाम अधिपा सर्वकर्मदः सदा भूयात प्रसन्नो में भक्ता नाम भयं करः से प्रार्थना करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप में है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। पूजा विधि प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नानादि से निवृत्त होकर के चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी के रंग से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत की अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए, यानी कि कवच की तरह उसको धागे में जो गांठें लगी हुई हैं उसको अनंत कहते हैं। उसको अपने भुजा में यानी दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। वो अनंत फल देने वाला होता है। उस तिथि मुहूर्त में नक्षत्र में जो धारण किया जाता है अनंत शुभ फल देता है और रक्षा करता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ किया था। उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनाया गया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत होती थी, यानी जल की जगह गलीचा बिछे हुए नज़र आते हैं, थल भाग नज़र आता है और जहाँ थल भाग था वहाँ जल रहता है। और उसी समय टहलता हुआ दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप की ओर गया और द्रौपदी ने यह देख करके उपवास करते हुए, यानी वो थल में जल की जगह थल में उसको धोखा खा करके वो जल में ही गिर गया। तो उसी समय द्रौपदी ने उपवास किया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने के मन में उसने ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुला करके दूध क्रीड़ा में परास्त किया था। दुर्योधन अपने मामा शकुनी की सलाह पर उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होकर के उनको छल से उस दूत यानी जुए में हरा दिया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष वनवास दिया गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए यानी वन में मिलने गए, तभी युधिष्ठिर ने सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा, यानी कष्टों को दूर करने का उन्हें उपाय भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब कृष्ण भगवान बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने अनंत चतुर्दशी में एक व्रत अनुष्ठान बताया, कौंडिन्य की कथा। उस ऋषि की पत्नी विदुषी सुशीला को एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास आकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? तब उन सबों ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान लिया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आए। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे को उसका रहस्य पूछा तो सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने जो डोरा तोड़ करके अग्नि में डाल दिया, इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनको धन दौलत समाप्त हो गई। तब वे सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न हो और उससे प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़े।
डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते घूमते हुए एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथाओं का भी अभी वर्णन किया गया। इसमें कौंडिन्य ऋषि के बारे में बताया गया और इसके बारे में अनंत चतुर्दशी का व्रत कथा के मुताबिक ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में कई दिनों तक भटकने के बाद एक दिन भूमि पर गिर पड़े और भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अब वो प्रसन्न है, उन्हें 14 साल तक अनंत व्रत करना चाहिए। इसके बाद ही कौंडिन्य ऋषि ने इस व्रत को किया था और सभी कष्टों से उनको मुक्ति मिली। अनंत से जुड़ी हुई और भी मान्यताएं हैं। मानता है कि अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखने या पूजा करने और अनंत सूत्र बांधने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर पूजा के दौरान कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करने वाले लोगों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन प्याज लहसुन से युक्त भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से इसका विधान मिलता है। प्रमुख रूप से भगवान विष्णु और शेषनाग का ही पूजन मिलता है। तो इस व्रत में जो भादव मास में चतुर्दशी के दिन ये जो व्रत किया जाता है, इसका भारत में बहुत ही अधिक महत्व है और इस व्रत को सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म को मानने वाले अपने उनके परिवार के सदस्य इस व्रत को करते हैं। सहज शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्रपात सा भूमि गुंतो स्पृष्टा तिष्ठ सांगुलम पुरख एकदम सर्वम यद्भूतम यच भाव्यम होताम तस्ेषाने धन्य नात्र होती। यानी सहस्र सिर, जिनके सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों हाथ हैं, उन परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वो भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजमान है। वो शेषनाग भी वो अनंत का स्वरूप है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं वो अनंत भगवान भी उनके भाई के रूप में भी अवतार लेते हैं। श्री राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में अनंत, वही अनंत भगवान के साथ अवतार लिया था, छोटे भाई के रूप में अवतार लिया था। और भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ था उसमें दाऊ बलराम जी के रूप में भी भगवान वही अनंत थे, जो भगवान के सहायक के रूप में, बड़े भाई के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। ये भगवान के ही सब उनके ही अंश हैं। हम भक्तों के बीच में इस प्रकार से लीलाएं करते रहते हैं। लीलाएं जो भक्त उनके नाम रूप गुण उपाधि को उनको श्रवण करते हुए अपने जीवन में उनके कथाओं के, उनके चरित्रों को धारण करते हैं और वही धारण करने पर पूजा अर्चना कर हमारे संकल्पित मनोवांछित फलों को भी प्रदान करते हैं। हम ऐसे भगवान अनंत भगवान को हम प्रणाम करते हैं और जो भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। ओम राम रामाय। ओम राम रामाय नमः। इस प्रकार से अनंत भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, इन संसार में जो सृष्टि चल रही है उसमें हमारे शरीर जो प्राण अपान उदान बयान समान पंच प्राण कूरम किंकर नांग धनंजय देवदत्त, इस प्रकार वायु से हमारा ये शरीर जो बंधा 5 तत्वों का शरीर जो उससे संतुलित रहता है, अपना कार्य करता है। इसी प्रकार अनंत रूपी जो 49 प्रकार का पवन है उसमें नांग वायु जो इस प्रकार से इस अनंत से संपूर्ण ब्रह्मांड जो संतुलित रहता है, अपने ग्रेविटेशन में अपने संतुलन को बनाए रखता है और भ्रमण करता रहता है। हर ग्रह गोलाकार अंडाकार है। संसार में अनंत जो जिनकी गिनती नहीं की कोट कोट ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र मंडल तारा मंडल नज़र आते हैं, आकाश गंगाएं नज़र आती हैं, वो संपूर्ण सृष्टि में ये अनंत ही तो हैं जो सबको अपने आकर्षण शक्ति में उनको भ्रमण कराते हैं, उनको भ्रमण किए यानी उनके संतुलन को स्थापित किए रखते हैं। इस प्रकार से जो सृष्टि का क्रम चलता है, 10 दिक्पाल 5 लोकपाल और अनंत के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो संतुलन बना हुआ है, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनसे ही अभिमंत्रित वो अनंत जो कवच के रूप में हम बाह में धारण करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, उस दिन हम धारण करते हैं, वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।